चार कोच स्टैलियंस माय फेवरेट टीम आ रही है हाँ। पीएसएल में, जिसका मुझे बड़ी बेदर्दी से इंतजार था. हम्म I am extremely delighted. I am so happy and excited. हम्म It's going to be a lot of fun. हम्म And I'm hoping कि जरा शोएब अख्तर ने कल अनाउंस तो कर दी अपनी रिटायरमेंट, हाँ बट उस अनाउंसमेंट में उन्होंने ये भी लिखा था कि एज अ प्लेयर कर रहा हूं मैं, सो देयर इज अ वेरी वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि वो सियालकोट स्टैलियंस के साथ जुड़े हों, लेकिन एज अ मेंटर या हेड कोच और समथिंग, यू नेवर नो. हाँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मतलब अनाउंस किया है, लेगेसी है उनकी सियालकोट स्टैलियंस हाँ के साथ बिल्कुल बड़ी है, ज्यादा. और प्रोबेबली वो मेंटोर हो भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया है तो उससे लग तो यही रहा है. क्योंकि आपको पता है नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. मतलब मुझे याद है कि बड़े एक एग्रेसिव नोट के ऊपर जो है वो अहमद शहजाद की तरफ से इनकार आया था कि बिल्कुल. मैं पीएसएल को जो है वो हमेशा के लिए खैराबाद कह रहा हूँ. बट शोएब का बड़ा एक लाइक काम सा आया रिस्पॉन्स, जिसके बाद लग रहा है कि शायद which brings me to my other point, हाँ जो मैं पहले करना चाहता था लेकिन मैं भूल जाता था जरा, क्योंकि जी अब ये देखें दो नई टीमें आ रही हैं. हाँ, दो नई हैदराबाद और टीमें आ सियालकोट. रही हैं, इसका मतलब है कि ये जो खिलाड़ी हैं, अहमद शहजाद, उमर अकमल और ऐसे मजीद खिलाड़ी हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद वापस आ जाएं खेलने, शायद नए ओनर्स के हाँ साथ बिल्कुल थोड़ी सी हो उनकी बेहतर. सो बिल्कुल. देयर इज अ चांस, काफी स्लिम है, लेकिन देयर इज अ गुड चांस हम्म कि आपको शायद अहमद शहजाद और उमर अकमल खेलते हुए नजर आ जाएं. बिल्कुल ऐसे ही है. मैंने तो खैर शायद आप उस दिन ना हो, मैंने कुछ दिन पहले ये बात की भी थी कि इन दोनों प्लेयर्स को मैं तो सोच रही हूँ कि ये वापस आ सकते हैं. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने थोड़ा सा जरा इसके बारे में बात करनी थी पीएसएल के बारे में, से मजीद डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी कुछ देर बाद हमें अनस भी ज्वाइन कर लेंगे. हम्म. लेकिन हम उससे पहले डिस्कस करेंगे जनाब बाबर आजम के हवाले से. जो मार्क ने जो मार्क सेट किया है यस. वो नहीं समझ आया. मतलब ठीक है यार, अगर उसकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो आप क्या Oh, I ऐसा see मार्क what you लेके did आएंगे? there. Mark. आखिरी वाला मार्क जरा बड़ा अननेसेसरी था, लेकिन आई लाइक द एफर्ट. एफर्ट की सारी गेम होती है, और वो या एफर्ट हमें बाबर की तरफ से नजर नहीं आ रही. मीरू, वो फ्रस्ट्रेशन तो नजर है. आ रही है, एंगर नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है, हाँ, जबकि दोनों सेम ही चीजें हैं, एक उर्दू में एक अंग्रेजी में है. लेकिन आप समझ रही हैं मैं क्या कह मैं रहा जिस हूँ. बात समझ रही हूँ. बाबर हैज नॉट रियली बीन डूइंग व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू. हम्म ही वाज सपोज्ड टू स्कोर रन्स. उसकी बजाय बाबर क्या कर रहे हैं, बाबर जाते हैं, आउट हो जाते हैं, शक्लें बनाते हैं, बल्ले मारते हैं, फील्डिंग में ऐसे ब्लंडर्स कर देते हैं और वापस आते हैं. लेकिन अलबत्ता कैच अच्छा पकड़ा था बाबर ने पिछले मैच में. लेकिन कैच तो इज नॉट अब इनफ ना. हाँ, क्वार्टर फाइनल तो नहीं, इसको सेमीफाइनल लेंगे, प्ले ऑफ कह लें, चलें प्ले हम्म ऑफ में बाबर भाई गए जाते हैं. हम्म बाबर भाई जाते हैं और दूसरी गेंद पे डक पे चले जाते हैं वापस ड्रेसिंग रूम में. हाँ बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक चलता है और जो मीम्स आती हैं दैट आर अनइमेजिनेबल, काफी फनी है, आई लाइक इट. लेकिन आप सोचें, प्ले ऑफ्स हैं यार, प्ले ऑफ्स में आपके जैसा लेवल का खिलाड़ी, मानता हूं कि आपसे पूरा टूर्नामेंट परफॉर्म नहीं हुआ, हाँ 250 जरूर आपने स्कोर किया और एक 40 समथिंग में, लेकिन किस तरह से की, दैट वाज वेरी, चलें श्योर कह देते हैं एक में आपने एंकर रोल प्ले कर दिया, लेकिन बाकी में भी ना नीड ऑफ द आवर होती है कि आप जरा तेज खेलें, लेकिन आप नहीं खेल पाए, हाँ और आप डक पे जाते रहे, आप कम स्कोर पे जाते रहे, बार 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 बार. और इसी वजह से मार्क वॉन ने कहा है कि देखें, एक चांस था, प्लेऑफ था, अगर वो जीते तो सीधा फाइनल में जा सकते थे, नहीं जीते, और उसमें भी बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आई. पूरा टूर्नामेंट हमने देखा है कि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आई. या तो अगर टीम आगे जाना चाहती है, अगर मेरे पास ये हक होता, तो मैं भाई बाबर को रेस्ट करा देता, ड्रॉप कर देता अगले जो प्ले ऑफ है अगला, उसके लिए. क्योंकि देखें, ये इधर भी पीएसएल और आईपीएल वाला फॉर्मूला है ना, दो प्लेऑफ्स होते हैं. हाँ जो पहला प्लेऑफ जीता है वो सीधा फाइनल में चला जाता है, जो दूसरा प्लेऑफ जीता है या एलिमिनेटर उसको कह लें, वो प्लेऑफ नंबर 2 में चला जाता है, और पहले के लूजर और दूसरे के विनर का आपस में मैच होता है, और फिर उनमें से जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में. तो अगला जो है वो डू और डाई चांस है. अगर ये फाइनल में जाना चाहते हैं तो इनको अपनी ये टीम चाहिए, और इस वजह से मार्क वॉन ने कहा है कि आप बाबर भाई को जाने दें. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन ये है कि अगेन बाबर के फैंस तो इससे बिल्कुल ना खुश हैं, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि आपको, अब आप जिसके साथ गए हैं, जिसकी वजह से आपने लीग को खड़ा किया है, आप उसको तो कंटिन्यू करें ना. फिर अब वो जैसा भी खेलता है वो ऐसा ही खेलता है. पहली बात तो ये है कि T20 में बाबर का ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना, वो भी उस वक्त के जब बाबर खुद एक तरह से उनका कमबैक पाकिस्तान टीम में बहुत अरसे के बाद हुआ, तो फिर तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं. लेट्स सी कि आगे बीबीएल जो है वो कहाँ पे एंड करती है. गजाल, एक और चीज जिस पर हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, दैट इज बीसीबी वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी, एंड नाउ इट्स completely आईसीसी वर्सेस बीसीबी, where ICC has given a statement that BCB is not coming with us in the World Cup. We will add Scotland. लेकिन ये है कि उन्होंने एक दिन का टाइम भी दिया है.
हाँ, अब ESPN, क्रेग इन्फो, क्या ये क्रिक बस डरावा था? वगैरह काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये खबरें चल रही हैं कि क्योंकि आज हमें पता है अल्टीमेटम के लिहाज से पहले भी अल्टीमेटम ही चल रहा था ये, हाँ, कि आपके पास इतना टाइम है, नहीं तो हम बता देंगे आपको यू आर आउट। हाँ। तो आज उन्होंने कह दिया, आज इन्होंने एक और अल्टीमेटम दे दिया। हुँ, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम मिले जा रहे हैं, अगर आईसीसी इतना ही वो करना होता तो पहले ही कर देते। हुँ, लेकिन खैर आज फिर से एक नया अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम आपकी ये सारी रिक्वेस्ट्स को डिनाई करते हैं। हाँ, अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया आके नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है, जो कि स्कॉटलैंड है, उसको बुला लेंगे। हुँ, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन बिल्कुल। दरमियान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया। हुँ, पीसीबी की तरफ से भी खत गया, उन्होंने भी कहा है कि इस पे नज़रसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें। हुँ, थोड़ा-सा इंसान बनें, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए। हुँ, तो अब देखना ये है कि ये पाकिस्तान साथ तो दे रहा है, पाकिस्तान जो प्रेशर डाल रहा है उससे कुछ होगा या नहीं होगा। मीराब, आई हुँ। वुड लाइक यू टू टॉक फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स प्लीज। श्योर आई विल लव टू डिस्कस ऑन दैट। देखिए जी, बीसीबी और आईसीसी का जो मामला था वो काफी देर से चल रहा है, स्टिल अंडर डिस्कशन है, क्योंकि अभी भी आईसीसी ने क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं की है। अगर एक स्टेटमेंट दी है तो साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया है, मतलब एक दिन का गैप भी दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली आईसीसी एज अ गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री विदड्रॉ कर जाए या उसको निकालना पड़े। तो सब चीजें जैसे डिसाइडेड है, जैसे प्लान है, वैसे ही हो। और उन्होंने लेवरेज दी भी समवेयर बांग्लादेश को कि ठीक है, आप अपना वेन्यू अपनी मर्जी से चेंज कर ले, मतलब अगर आपको इंडिया में नहीं खेलना है तो आप मतलब इंडिया के उस रीजन में ना खेलें कि जहाँ पे शायद आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा मसला हो सकता है, आप बिल्कुल एंड पर जाकर खेल लो, कहीं पे कलकत्ता चले जाओ, तो बिल्कुल सेफ है उस लिहाज से। लेकिन फिर भी बांग्लादेश नहीं मान रहा था, और बांग्लादेश अपनी जो है ना वो जिद पे अटल रहे हैं, जिसके साथ पीसीबी ने भी उनको काफी सपोर्ट किया। पीसीबी ने भी कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर ऐसा कोई मसला होगा तो हम भी इसके ऊपर जो है वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल पीसीबी पर भी आता है कि क्या बांग्लादेश को अगर वाकई में निकाल दिया जाता है आईसीसी की तरफ से और स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया जाता है, तो जिस तरह से जो खबरें ज़राए के थ्रू बाहर आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने रोक दिया है फिलहाल तमाम खिलाड़ियों को, और सबको मना कर दिया कि वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है वो रोक दी जाएं। अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बट विद दैट स्टैंस जो कि आईसीसी बीसीबी को कह रहा है, तो क्या पाकिस्तान जाएगा? और पाकिस्तान का इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना एक तरफ से ब्रदरहुड तो शो करता है, लेकिन आई थिंक कि वो थोड़ी-सी समझदारी वाला एलिमेंट भी शो करता है। अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने, तो इट मीन्स कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ये कहता है ना कि आप चले जाएँ, मान जाएँ, मिट्टी डालें, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ें, तो शायद बीसीबी मान जाए। क्योंकि अगर फिर बीसीबी पीसीबी की भी नहीं मानता, तो फिर तो भई वो फिर ज़िद पे पक्के हुए हैं अपने। फिर सोचना पड़ेगा आईसीसी को भी और पीसीबी को भी कि क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि टूर्नामेंट से पहले सुलह-सफाई करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाना चाहिए, यही एक मुनासिब तरीक़ाकार है। लड़ाई-लड़ाई माफ़ करो, एक-दूसरे का घर साफ़ करो, और यही मेरे ख़्याल से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मेजर टूर्नामेंट है, बड़ी अच्छी टीम्स हैं इसके अंदर, ग्रुप्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, और प्लस आप देखें कि